दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान के एक बयान के बाद से मोदी सरकार घिरी हुई है। घिरी हुई इसीलिए भी है क्योंकि जिस सच को छिपाने के लिए पूरी ताकत को लगा दिया गया था, अपने देश के ही नागरिकों से, अपने ही देश के विपक्ष से और अपने ही देश के तमाम लोगों से जिस सच को छिपाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसे सीडीएस अनिल चौहान ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद क्या मोदी सरकार आगे आकर यह मानने के लिए तैयार होगी कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कहा वो सच है, क्योंकि उसके बाद सीडीएस के खिलाफ गंदगी उगलने के लिए ट्रोलर्स छोड़ दिए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा था, हिमांशी नरवाल को किया जा रहा था। अब इसी के खिलाफ, जबकि ये काम सरकार का है, लेकिन इसके खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है कि आखिरकार एक सीडीएस के खिलाफ, हमारे सेना प्रमुख के खिलाफ कैसे ये कोई गंदगी उगलने वाले आराम से गंदगी उगल कर निकल सकते हैं। आपको ये खबर तो दिखाऊंगा, इसके साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो काम एक बार मैं बीजेपी के एक बड़ी नेता नुपुर शर्मा ने किया था न्यूज चैनल पर बैठकर, वही काम अब एक और बाबा उमेश पुरी ने किया है। गंदगी उगलने में रिकॉर्ड स्थापित किया। अब उसको लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा क्या कह दिया मोहम्मद साहब के बारे में, वो आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। कैसे ये चैनल इसमें इन्वॉल्व नजर आता है वो भी आपको दिखाऊंगा, और आपको यह भी दिखाऊंगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। तो वहीं बिहार में विकेट दर विकेट गिरते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं एक खबर के साथ। सीडीएस अनिल चौहान आपको दिख रहे होंगे। सिंदूर मिस्टेक मैस, व्हाई अबाउट पुअर डिप्लोमेसी गेव पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा विक्ट्री, वेटन सेज। क्या हुआ, इसमें बताया गया द टेलीग्राफ की खबर है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, पहले पढ़ ली। द कांग्रेस सेड द डिस्क्लोजर शुड हैव कम एट एन ऑल पार्टी मीटिंग इन इंडिया। कांग्रेस ने कहा कि यह खुलासा भारत में एक सर्वदलीय बैठक में किया जाना चाहिए था। सरकार पर जो तनाव हुआ उस दौरान देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की मांग की। दरअसल इसमें एक दो चीज नहीं, कई सारी चीजें, इसे पॉइंट दर पॉइंट्स आपको समझना होगा। सीडीएस अनिल चौहान ने जो कहा, ये बात आप सर्वदलीय बैठक में कह सकते थे, वो सर्वदलीय बैठक जो बार बार इस मुद्दे पर बुलाई गई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पर इतना वक्त नहीं था कि सर्वदलीय बैठक में आए, या यूं कहा जाए वो इन सब तनाव भरे माहौल में अपनी साख बचाने तब भी जुटे रहे। वो जानते थे कि सर्वदलीय बैठक में आएंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के नाते उनसे कई सवाल विपक्ष पूछ सकता है, जिसका सामना करने से वो शुरुआत से तैयार नहीं है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह अलग अलग मीडिया चैनल्स को, अलग अलग एंकर को दिए, बयान दिए, इंटरव्यू दिए, जो आम काट कर चूस कर, और एनर्जी टॉनिक और बटुआ कौन सा और कैसा बटुआ रखते हैं, बटुए में क्या रखते हैं, ऐसी जानकारियां लेते थे, ऐसे पत्रकारों को दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, विशेष सत्र को बुलाना नहीं चाहते। लेकिन सीडीएस ने साफ साफ तौर पर जो बोला, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सारी चीजें तो सर्वदलीय बैठक में खुलनी चाहिए थी, ये सब ऐसे कैसे बाहर आ सकता है। अब आप देखिए क्या क्या गंदगी घोलने का काम किया जा रहा है, जिससे सुप्रिया श्रीनेत का। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, ये मेरी गलतफहमी नहीं है, और मैं बताती हूं क्यों नहीं है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, शायद कल देर रात को दिया है, बंगाल में बयान दिया है। उनकी ममता जी से गहरे मतभेद हो सकते हैं, वो उनका अपना मसला है, वो सुलझाएं। लेकिन उस बयान में उन्होंने कहा, और आप चाहती है तो मैं बयान सुना भी देती हूं। उस बयान में उन्होंने कहा कि ममता दीदी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही थी। वोट बैंक से उनका तात्पर्य इस देश के मुसलमानों से है। तो क्या इस देश के गृह मंत्री को लगता है कि इस देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है? क्या उनको लगता है कि इस देश का 20% आबादी जो मुसलमान है, उसका दिल इस देश के लिए धड़कता नहीं है? ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए न्यूज़ 24 का देखिए, इसमें पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सीडीएस के पीछे पड़ गए कल से पैदल भक्त। अमित शाह मुस्लिम समुदाय को परेशान ऑपरेशन सिंदूर से नाखुश बता रहे। सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर से, सोचिए इस देश का गृह मंत्री जब हिंदू मुसलमान करने पर उतरेगा तो किससे क्या उम्मीद रखी जाए। वैसे इनका रिकॉर्ड ही यही है। अब आप सोचिए फिर से अपनी गंदी राजनीति, मैं गंदी राजनीति का जिक्र करूंगा क्योंकि ये चाणक्य नहीं है, चाणक्य अंधभक्तों के हो सकते हैं, ये गंदी और घिनौनी राजनीति का हिस्सा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश की आन बान शान है, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ खड़े हुए थे। आप संसद के अंदर खड़े होकर कहते थे पीओके के लिए आप जान दे देंगे, और जब वक्त आया तब आप गायब हो गए थे। ऐसे तो गृह मंत्री हैं, और जब चुनाव करीब आया वैसे ही आप सक्रिय होते हैं और फिर मुसलमानों पर निशाना साधने लगते हैं गृह मंत्री होते हुए। तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, सरकार को। पहला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, आप बीजेपी के नेता होने के नाते नरेंद्र मोदी
साहब तक ये कह चुके हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। ये इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली। अब इस देश के गृह मंत्री की ऑपरेशन सिंदूर पर आपको एकजुटता चाहिए सबसे, लेकिन आप तमाशा करने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि आप और आपकी पार्टी और आपकी दोनों जोड़ी गुजरात वाली फंसी हुई है। क्योंकि आपने देश को गुमराह किया, देश से झूठ बोला, फर्जी खबरें दिखवाई, आपका अपना बीजेपी आईटी सेल गंदगी उगलता रहा, इस पर आप खामोश बैठे रहे। इस ऐसे चक्र में फंसे हैं, इस गुजरात वाली जोड़ी को समझ नहीं आ रहा कि अपनी अपनी साख कैसे बचाई जाए। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। एक वीडियो है, पहले वीडियो देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उधर से जगदीप धनखड़ साहब हैं, ओम बिरला भी हैं, नरेंद्र मोदी साहब, राहुल गांधी आते हुए नजर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है राहुल गांधी को देख भाग गए नरेंद्र मोदी। ऐसा लोग भाई करेंगे आप जब कर सकते हैं, आपका आईटी सेल गंदगी फैला सकता है, तो यह क्यों ना फैलाया जाए, क्योंकि आप तो वैसे भी नजर नहीं आ रहे, आप तो नजर ही नहीं आ रहे। जब राहुल गांधी को देखकर मोदी, शाह, धनखड़, बिरला और नड्डा साइड से भागे, ये अब लोग कहेंगे, मेरा भी मानना है, बिल्कुल कहना चाहिए। अब आइए गंदगी उगलने वाले नुपुर शर्मा पार्ट 2 देख लीजिए। जो बागेश्वर सरकार ने कहा है हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार तो एक आम से आदमी है। ये इन्होंने भी बोला, देखिए एक संत होने के नाते एक संत को डिफेंड करने का मेरा काम है। सुनिएगा, डिबेट है, मैं उसमें बोलूंगा। हमको क्या होता है कि हमको रोक दिया जाता है, पता नहीं किस लिए रोक दिया जाता है। एक 6 वर्ष की बालिका के साथ एक बाप रेप करता है, आयशा के साथ एक। देखिए मैं इसके आगे इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि गंदगी, मैंने नुपुर शर्मा का क्यों जिक्र किया, क्योंकि यही ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल एक वक्त उन्होंने न्यूज चैनल बैठकर किया था, और जब वो फंसने लगे, जब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, छूटते ही आरोप लगाया कि मोहम्मद जुबैर ने उनकी जो वीडियो थी उसे आधा दिखाया, उनकी वजह से ये हुआ। आप गलत बयानी दें, आप बयानबाजी करें, आप गुस्से में जब लोग आपके खिलाफ बोले तो उसके बाद कह दिया जाए किसी और ने की वजह से ही उनको ये सब हो रहा है, तो आप पे गंदगी उगली ही क्यों थी। अब यही काम यह व्यक्ति कर रहा है। एक उमेशानंद महाराज है, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में इतनी गंदी और घिनौनी बात बोली है, इसे ताल ठोक के। और जी न्यूज का जिक्र सबसे पहले तो इस चैनल पर आइए। जी न्यूज में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबने गंदगी उगली। खासतौर पर रिपब्लिक टीवी ने जो तमाशे किए, आजकल जो बीजेपी के प्रवक्ता बने प्रदीप भंडारी, उनका तमाशा सबने देखा। उछलकूद पत्रकारिता का जनक रिपब्लिक टीवी और प्रदीप भंडारी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसानों को लाइव टीवी पे गाली दे रहा था, ऐसे को बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया। खैर बीजेपी की यही नीति रहती है, जो ज्यादा गाली बक सकता है, जो ज्यादा बदतमीज होगा उसे उतना बड़ा पद मिलता है। तो प्रदीप भंडारी को इस लिहाज से दे दिया, मैं तो उस आदमी को आज तक जानकार भी नहीं समझ पाया। खैर वो हुआ। अब जी न्यूज के मालिक थे सुभाष चंद्रा ने हाल ही में रिया चक्रवर्ती को जब सब तरीके से राहत मिल गई, बताया गया कि ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा था सुभाष चंद्रा ने बताया था कि हमारे चैनल में भी इसमें रहे, मैं जबकि उसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं माफी मांगता हूं, मैं चैनल का मालिक, और पता नहीं क्या क्या कहानियां बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये गंदगी उगली जा रही है, तो आपने अपने चैनल के इस जो शो करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने किया, क्या इस बुढ़े इस बाबा को जो ये बोल रहा है ये गंदगी उगलते समय क्या इससे कहा चुप रहो, कोई बात हुई? क्योंकि इस समय जी न्यूज टीआरपी में पीछे जा रहा है, तो उन्हें टीआरपी में आने के लिए गंदगी उगलनी होती है, और गंदगी उगलवाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया है। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, टीवी न्यूज चैनल वाले इन सड़क छाप बाबाओं को 2500 और 5000 से लेकर 5000 देकर स्टूडियो में बुलाते हैं और इस तरह की स्क्रिप्ट देकर देश में दंगा कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई है। मोहम्मद अंसार लिखते हैं, माफी चाहूंगा, मोहम्मद अंसार साहब, जी न्यूज ने वो किया जो इस्लाम के दुश्मन भी करने से डरते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद और अमी हजरत आयशा रज़ियल्लाह अन्हा की शान में सरेआम और बेशर्मी से तौहीन करवाई गई। शो का नाम है ताल ठोक है, होस्ट है पारितोष खरे हैं, गुस्ताख उमेशपुरी, जगह जी न्यूज़ का स्टूडियो, जहां से जहर पूरी दुनिया को दिखाएगा बिना कोई रोक, बिना शर्म, बिना माफ़ी के। यह भी बताया कि उस चैनल में कई जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं वो बैठे थे, वो ना बॉयकॉट कर पाए ना कुछ कर पाए। यही एक सबसे बड़ा तमाशा है कि इस देश के अंदर मीडिया अपने आप की अपनी जान और शान बनाए रखने के लिए, टीआरपी में आने के लिए गंदगी उगल रही है, और जब इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती जाए तो कहा जाता है कि फलाने ने उनकी जो वीडियो थी वो सार्वजनिक कर दी। इसलिए भाई तुम्हें लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, और क्योंकि इन्हीं का चैनल दावा करता है ना, इनका चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो इतनी गंदगी उगलवाई जा रही है, फिर तुम्हारे खिलाफ कोई क्यों ना बोले। अब आइए एक और नई खबर पर जरा ही देखिए। हाँ जी, राम राम सभी को। भाइयों, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये आपका भारत है, और भारत की राजधानी दिल्ली अच्छा पूरी की ये मस्जिद है, और ये मेन सड़क है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने घेर कर इसमें ये जानवरों की मंडी लगा रखी है, जिसमें बेजुबान जानवरों को काटा जाएगा, और ये कहते हैं कि हमारा मजहब सिखाता है मोहब्बत करना, प्यार करना। अब आप बताओ इन जानवरों। अब देखिए ये जो है, मैं बता देता हूँ, द मुस्लिम नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर दावा किया, इस वीडियो को लेकर। उनका कहना है दिल्ली का हुआ,
दिल्ली की लोकेशन है ईद उल कुर्बानी के जानवरों को देखकर हुनूद को आई मानवता याद, लेकिन हुनूद बाबू बजरंगी के बारे में बताना भूल गया। ये याद कीजिए, गुजरात 2002 दंगा, मैंने गर्भवती मुस्लिम महिला का पेट तलवार से चीरकर बच्चा मतलब भ्रूण बाहर निकाल दिया। बच्चे को तलवार की नोक में खोंस के घुमाने पर मैं खुद को महाराणा प्रताप महसूस कर रहा था। इस तरह की बातें होती रही, लेकिन तब याद नहीं आई मानवता। और मैं तो कहता हूँ हमारे यही सनातन परंपरा में बलि देने का भी चलन है, परंपरा है, तो फिर उसके लिए भी तो मानवता याद करिएगा। क्या पुतले को थोड़ी ना की बलि दी जाती है। अब एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। ये जो है इसको लेकर क्या है कहानी में बता देता हूं। संदीप ठाकुर है, इन्होंने बाकायदा स्वागत किया, नरेंद्र मोदी साहब के करीब तक पहुंचते हैं और भाई साहब कहते हैं मिशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रथम बार कानपुर आए तो उनका अभिनंदन किया और ये किया वो किया। ये आदमी कहता है, और ये देखिए इसका पूरा थाना बर्रा के हिस्ट्री शीटर है संदीप सिंह, और उस हिस्ट्री शीटर से हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कानपुर में मोदी जी का स्वागत उस व्यक्ति ने किया जो कि हिस्ट्री शीटर है, उसके विरुद्ध 27 केस दर्ज है। हमने तो सुना अपराधी ठोक दिए गए या जेल में डाल दिए गए, लेकिन अपराधी तो मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। मैंने पहले भी कहा था ठोके नहीं गए, बल्कि अब वो भाजपाई हो गए, और जो भाजपाई हो जाते हैं उसके बाद आपने देखा ही है कैसे कैसे तमाशे होते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का परीक्षण किया जाता है, किस तरीके से मम्मी अगर आपकी बीजेपी की बड़ी नेता होती हैं तो बेटा क्या गुल खिलाता है, वो सबने अभी देख लिया, मैनपुरी में हुआ, सबने देख लिया ना। तो यही एक एक्टिविटी है। ये असित नाथ तिवारी हैं, पहले इनके बारे में बता दूं। असित नाथ तिवारी एक बड़े पत्रकार रहे, मेरे भी बहुत अच्छे बातचीत इनके साथ रही कई बार। असित नाथ तिवारी एक अच्छे पत्रकार है, मैं खुद भी मानता हूं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा फिर दे दिया बीजेपी से। क्यों दिया मैं जरा इनके बारे में बता देता हूं। इस्तीफा दिया आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। हाल ही के दिनों में बड़ी अपराध की घटना है, और उसके बाद पीएमसीएच के में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई रेप का शिकार हुई बच्ची के मामलों में आपका रुख हैरान करने वाला है। देखा, आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपका क्या लेना देना। मैंने पुलिसियाई कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिए, आप बौखला गए। पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही, जैसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगह पर फाड़ दिया था, उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया, लापरवाह भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गर्मिया से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। इस्तीफा मुंह पर दे मारा है असित नाथ तिवारी ने। और इससे पहले आपको दिखाया ही था मनीष कश्यप, वो भी पोल खोल रहे हैं आजकल, वो भी बहुत बड़े बीजेपी के कट्टर समर्थक बन गए थे। अब उन्होंने भी पोल खोल कर रख दी है, उन्होंने भी बताया कि कैसे बीजेपी ठेके पर लोगों को बुलाती है, कैसे काम करती है। फिलहाल इनकी एक एक पोल खुलती जा रही है, घिरते जा रहे हैं, ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।